नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है और सुबह की बड़ी खबरें देख रहे हैं आप। सचिन पायलट के जन्मदिन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरे क्षेत्र में भव्य आयोजन किए। नादोती में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केक काटकर जन्मदिन मनाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि टोडा भीम विधायक घनश्याम महर रहे और कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरारी लाल गुज्जर ने की। नादोती में उपखंड मुख्यालय पर केक काटा गया और कैमरी सीएचसी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही नादोती गौशाला में गायों को घास और गुड़ खिलाया गया। कार्यालयों में पौधारोपण भी किया गया। युवा कांग्रेस के पूर्व महासचिव देवेंद्र खटाना ने हनुमान गौशाला पाटोली में गायों को चारा और गुड़ खिलाया, जबकि बालघाट पीएससी में मरीजों को फल वितरित किए गए। जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव सत्येंद्र शर्मा ने मेहंदीपुर बालाजी में पायलट के जन्मदिन पर केक काटकर इस खास दिन को मनाया। सचिन पायलट के जन्मदिन के समारोह ने कांग्रेस पार्टी की एकता और कार्यकर्ताओं के समर्पण को एक बार फिर से प्रकट किया। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। गणेश चतुर्थी के खास दिन पर गणेश मंदिर समिति ने गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना की। पंडितों द्वारा मंत्र उच्चारण के साथ गणेश जी को पंचामृत स्नान कराया गया और उनकी प्रतिमा का आकर्षक श्रृंगार किया गया। बाद में गणेश जी को देसी घी के मोदकों का भोग अर्पित किया गया और आरती की गई। गणेश चतुर्थी के अवसर पर महाकाल सेवा संघ द्वारा कस्बे में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में हाथी, घोड़े और सजीव झांकियां शामिल थी। शोभा यात्रा बीजबड़ बालाजी मंदिर से शुरू होकर मुख्य चौराहे तक पहुंची। शोभा यात्रा के दौरान गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से समूचा कस्बा गुंजायमान हो उठा। लोगों ने बाजार की छतों से शोभा यात्रा का आनंद लिया और जगह जगह पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं का स्वागत किया। महाकाल सेवा समिति द्वारा मुख्य चौराहे पर दही हांडी का आकर्षक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। लगभग 25 फीट की ऊंचाई पर टांगी गई दही की हांडी को पिरामिड बनाकर तोड़ा गया। इस कार्यक्रम का कस्बे और आसपास के लोगों ने भरपूर आनंद लिया। कार्यक्रम के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के जवानों को जगह जगह तैनात किया गया। टोडा भीम से महेंद्र कुमार जोशी की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ जिले की मांडलवाड़ थाना पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का 24 घंटों में खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी व उसके प्रेमी व एक अन्य सहयोगी को गिरफ्तार किया है। प्रेमी से मिलने में बाधा होने के कारण पति की हत्या की गई थी। आरोपियों ने हत्या को एक्सीडेंट बताने के लिए शव को मंगलवाड़ निम्बाहेड़ा स्टेट हाईवे रोड पर डाल दिया था, लेकिन पुलिस ने गहन अनुसंधान करते हुए वारदात का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। चित्तौड़गढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। सवाई माधोपुर के रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश लक्खी मेले में लाखों की तादाद में जन सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं के सैलाब ने त्रिनेत्र गणेश मंदिर में अपनी हाजिरी लगाई और मन्नत मांगी। रणथंभौर की हरी भरी वादियां त्रिनेत्र गणेश के जयकारों से लगातार गूंज रही थी। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर सवाई माधोपुर के रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश लक्खी मेले में ऐसा जन समुदाय उमड़ा कि पुलिस प्रशासन को व्यवस्थाएं बनाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। रणथंभौर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। जिधर नजर दौड़ाओ उधर ही श्रद्धालुओं का हुजूम नजर आया। रणथंभौर की वादियां भगवान गणपति के जयकारों से लगातार गुंजायमान हो गई। रणथंभौर सर्किल से लेकर दुर्ग तक दर्जनों की तादाद में श्रद्धालुओं के लिए भंडारों का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय मेले में राजस्थान ही नहीं अन्य राज्यों के कोने कोने से भी श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। सवाई माधोपुर से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। पुलिस, एएसआई ऑफिस और फॉरेस्ट सभी के सहयोग से पूरे माकूल इंतजाम जो है यहाँ पे किए थे। हमारा फोकस था कि जो प्रत्येक पदयात्री यहाँ पे आए, इत्मीनान से ईश्वर के दर्शन करें, गणेश जी महाराज के दर्शन करें और उसके बाद सुरक्षित तरीके से वापस जाए। तो हमने इसके लिए जितने भी वाटर पॉइंट्स थे, जितने वाटरवेज थे, उनके ऊपर माकूल इंतजाम किए थे। बैरिकेडिंग्स की व्यवस्था, गोताखोर की व्यवस्था, वहाँ पे स्टाफ की व्यवस्था, इस तरीके से हमारी तरह जो सभी डिपार्टमेंट के सहयोग से बहुत अच्छी हमारी व्यवस्था हुई थी। और अभी आप देख ही रहे होंगे मेला अभी जो है इस समय परवान पे है। अच्छे श्रद्धालु चारों तरफ से आ रहे हैं। ये ज़रूर है कि चारों तरफ पानी की जो है बहुत ज़्यादा आवक होने के कारण थोड़ा अभी श्रद्धालु अभी इस समय कम है, लेकिन फिर भी अभी शाम तक बहुत अच्छी उम्मीद है कि और भी लोग आएंगे और बहुत अच्छे से मेला भरेगा। मेले में हमने सुरक्षा के हिसाब से बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया था। सभी जगह फिक्स पैकेट भी लगाए थे, मोबाइल पार्टियां भी लगाई थी और कुल 10 सेक्टर में पूरे मेले की ड्यूटी को हमने बांटा था, जहां पे जिनके प्रभारी हमने 12-12 घंटे की ड्यूटियों पे चेंज करने के हिसाब से हमने ड्यूटियां लगाई थी। मुख्य मेला जहाँ पे भरता है गणेश जी के मंदिर में, यहाँ पे 8-8 घंटे की हमने 3 शिफ्ट की थी, जहाँ पर 3 प्रभारी यहाँ पर लगाए गए थे 8-8 घंटे की शिफ्ट पर। इसी तरह पूरे शहर सवाई माधोपुर शहर और गणेश धाम चौकी से लेकर के जोगी महल तक, इस तरह टोटल हमने 10 सेक्टर में विभाजित किया था पूरे मेले की व्यवस्था को। और उन सभी 10 सेक्टर में हमने
12-12 घंटे की शिफ्ट के आधार पे अधिकारियों का डिप्लॉयमेंट किया था। और इसके अलावा जाब्ते को लाने ले जाने के लिए भी हमने मोबाइल वाहनों का यूज़ किया था, जिससे जाब्ते को टाइम पर आना और टाइम पे पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी। कुल मिलाकर पुलिस और प्रशासन के द्वारा बहुत ही अच्छी भगवान गणेश की मेले की व्यवस्था की गई है। आज आयोजन रहा है मंदिर में। आज गणेश जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जो मंदिर में जो आयोजन रहे हैं, एक तो सुबह 5 बजे जो है भगवान का स्नान कराकर, पंचामृत स्नान कराकर उनका अभिषेक हुआ और सुबह 5:30-6 बजे आरती का आयोजन हुआ। उसके बाद 7 बजे फिर जो है उनका दोबारा अपना अभिषेक हुआ और 7:30 बजे फिर आरती का आयोजन हुआ। 7:30 बजे बाद फिर उनका श्रृंगार अभिषेक शुरू हुआ। श्रृंगार अभिषेक शुरू होकर 9 बजे जो है श्रृंगार आरती हुई। श्रृंगार आरती होने के पश्चात रात 10 बजे जो है भगवान का विशेष जन्मोत्सव का श्रृंगार शुरू हुआ, जो दोपहर 12 बजे तक चला। उसमें नवीन वस्त्र है भगवान के, सोने चांदी के वर्क है और विशेष जो है मुकुट वगैरह, छत्र वगैरह सब जो है इस बार अलग से नए मंगवाए गए हैं। और उसके बाद 12 बजे दोपहर में महाआरती का आयोजन होने के पश्चात पंजीरी और पंचामृत का प्रसाद जो है यात्रियों को। क्या मानते हैं कितने लाख लोगों ने अब तक दर्शन कर लिए होंगे और सिलसिला किस तरीके का जारी है अभी? इस बार क्या है कि पिछले साल की अपेक्षा बारिश अच्छी रही है और किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं और मौसम भी थोड़ा ठंडा है, पानी भी जगह जगह बह रहा है, तो काफ़ी तादाद में यात्री आ रहे हैं, पदयात्री भी आ रहे हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ अब तक 3 से 5 लाख यात्रियों ने मंदिर के दर्शन। सिलसिला आगे भी बदस्तूर चलेगा भी? सिलसिला आगे भी बदस्तूर मतलब शाम तक जारी रहेगा। चित्तौड़गढ़ जिले के 19 पुलिस थानों में साल 2009 से 2023 के मध्य जब्त शुदा अवैध डोडा चूरा, गांजा व ब्राउन शुगर को नष्ट किया गया। न्यायालय से भौतिक सत्यापन के बाद शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी की उपस्थिति में जिला औषधि वैन समिति द्वारा थाना सदर निम्बाहेड़ा के वंडर सीमेंट प्लांट की कीलन में जलाकर नष्ट किया गया। पुलिस द्वारा 344 क्विंटल 56 किलोग्राम 358 ग्राम अवैध डोडा चूरा, गांजा व ब्राउन शुगर को नष्ट किया गया। चित्तौड़गढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ जंक्शन से है, जहां स्थित रिद्धि सिद्धि विनायक मंदिर में 7 सितंबर को गणेश जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 11 दिवसीय गणेश महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। गणेश मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित चंदूराम शर्मा ने बताया कि 6 सितंबर को अखंड रामचरित्र मानस व भजन संध्या का आयोजन किया गया। रामचरित मानस पाठ का भोग 7 सितंबर को सुबह 10:15 बजे डाला गया एवं दोपहर 12 बजे सर्वप्रथम गणेश पूजन, 151 दीपकों से महाआरती एवं स्वामणी का महाप्रसाद का भोग लगाया गया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। बोलो गजानन गणेश महाराज की जय। आज भगवान गणेश जी महाराज का जन्म महोत्सव बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। हमने भगवान गणेश जी के कल रामचरितमानस का अखंड पाठ करवाया, अभी भोग डला है और गणेश जी की 151 दीपों से जोत करवाई, दिया आरती करी और सवा मणि का भोग लगाया। अभी भगवान का अभिषेक हुआ है, श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ हुआ है, हवन यज्ञ हुआ है। ये कार्य संचार रूप से 17 तारीख तक चलेगा। 17 तारीख को हम भगवान गणेश जी का विसर्जन करेंगे। हनुमानगढ़ रिद्धि सिद्धि विनायक मंदिर ओवरब्रिज के नीचे गणेश उत्सव बड़ा ही धूमधाम से बनाया गया है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं और आए हैं और जा रहे हैं। गणेश जी से अपनी मनोकामना मांग के गणेश जी उनकी मनोकामना पूरी भी कर रहे हैं। और महिला मंडल के द्वारा 7 तारीख से और 17 तारीख तक रोज सायं 5 से लेके 6:30 बजे तक कीर्तन भी रखा गया है। गणेश जन्मोत्सव की सभी को बहुत बहुत बधाई हो। ये गणेश जन्मोत्सव हर साल इसी दिन हर साल मनाया जाता है और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आज नए गणेश जी विराजमान होंगे और आज 7 तारीख से लेके 17 तारीख तक ऐसे ही धूमधाम से इनकी पूजा अर्चना चलेगी और 17 तारीख को इनका विसर्जन होगा। जय गणेश। बस्सी क्षेत्र के मोहनपुरा कस्बे में गणेश चतुर्थी के अवसर पर स्थित सिद्धि पीठ गणेश जी मंदिर में शनिवार को फूल बंगला झांकी सजाएगी और 56 भोग लगाया गया। मंदिर के पुजारी सत्यनारायण शर्मा रोहिताशपुरा ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ सैकड़ों की संख्या में गणेश जी के दरबार में भक्तों ने पहुंचकर अपनी मन्नतें मांगी और बाबा का श्रृंगार किया। साथ ही साथ बस्सी, मोहनपुरा, दूधली, सूजा, नपुरा, चावंडिया, रोहितासपुरा, कल्याणपुरा सैकड़ों गांव से पदयात्रा लेकर मंदिर पहुंचे भक्त
ध्वज की पूजा अर्चना व विधि विधान मंत्र उच्चारण के साथ ध्वज को लगाया गया। बस्सी से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय में गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान गणपति मूर्ति की स्थापना 11:15 बजे पंडित रतनलाल शास्त्री द्वारा विधिवत पूजा अर्चना करवा कर की गई। अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा ने बताया कि गणेश महोत्सव की शुरुआत आजादी आंदोलन के समय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रथम बार की गई थी। उसके बाद से ही महाराष्ट्र सहित पूरे देश भर में भगवान गणेश के प्रति आस्था व उत्साह बढ़ता गया। तब से पूरे देश भर में बड़े हर्षोल्लास से ये त्योहार मनाया जाता है। एसडी के मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश जुनेजा ने बताया कि प्रतिदिन प्रातः 10 बजे पूजन एवं सायं 4:15 बजे मंगलाचरण आरती होगी। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। टोंक जिला मुख्यालय समेत जिले भर के लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र अन्नपूर्णा गणेश मंदिर अति प्राचीन होने के साथ ऐतिहासिक है, जिसका अपना इतिहास है। बताया जाता है कि 12वीं शताब्दी के समय अन्नपूर्णा की पहाड़ी, जो उस समय धोलेराव का पहाड़ कहलाता था, यहाँ सबसे पहले भगवान गणपति की पहाड़ी शिला पर गणपति प्रतिमा उभरने के बाद पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में मठ की स्थापना हुई। आज यह दाई सूंड वाली गणेश प्रतिमा अन्नपूर्णा गणेश जी के रूप में जिला मुख्यालय समेत जिले भर की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर ने विदेशी आक्रांताओं का कालखंड भी देखा है। नवाबी काल में भी सनातन धर्म से जुड़े लोगों में अन्नपूर्णा गणेश मंदिर को लेकर श्रद्धा थी, लेकिन यहाँ विराजमान गणेश जी की प्रतिमा को अन्नपूर्णा गणेश जी का मिलने की भी अलग कहानी है। यहाँ कई पीढ़ियों से नागा साधुओं के वंशज पूजा अर्चना करते हुए आ रहे हैं। अन्नपूर्णा गणेश मंदिर को साल भर में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन गणेश चतुर्थी में यहाँ लगने वाले 2 दिवसीय मेले की रौनक ही अलग होती है। टोंक से राजेश सेन की रिपोर्ट। ये गणेश जी का मंदिर बहुत पुराना है, 8-10 शताब्दी पुराना है। और यहाँ पहले ऊपर ये माता जी की मूर्ति थी और ऊपर समाधि बनी हुई है, जो हमारे पूर्वजों ने, बसंतपुरी जी ने जिंदा समाधि ली थी, वो उनकी समाधि वहाँ मौजूद है। और काल भैरव की स्थापना है और गणेश जी की स्थापना है। गणेश जी को लेकर किस तरह का इतिहास है, यहाँ पर किस तरह से मूर्ति लगाई गई और क्या? ये बसंतपुरी जी ने स्थापना करवाई थी इनकी, और श्री दयालपुरी जी ने माँ काल की कराई थी, काल भैरव की। तिबारे उबारे सब जो तिबारे बने, तिबारे उन्होंने बनवाए। और पहाड़ी का क्या कितना इसका इतिहास है, किस तरह का ये मंदिर वहाँ कैसे पहुँचा और कैसे इसका स्थापना हुई, क्या सोच के हिसाब से, क्या पुराने ज़माने में मंदिर नहीं थी? ये गोस्वामियों का मठ है और यहाँ मतलब सबसे पहले बसंतपुरी जी ने आकर के यहाँ दूनी लगाई थी। दूनी लगाने के बाद फिर उन्होंने ये स्थापना करवाई थी। किस तरह से मंदिर का यहाँ हुआ? यहाँ दूर दूर से आस्था रखते हैं लोग, आते हैं, जो मन्नतें पूरी होती हैं। और जो ये मंदिर बताया जाता है, मंदिर के ऊपर जो खाली जगह है तिबारे टाइप में, उनका क्या इतिहास? उसके अंदर माता जी की मूर्ति थी वहाँ पहले, महादेव जी की मूर्ति थी, जो नवाब के शासन के अंदर यहाँ नीचे उतार ली गई। राजाओं के रजवाड़े के अंदर ये सब वहीं ऊपर ही थी। अच्छा, नवाबों के टाइम? नवाब के टाइम नीचे आई, नीचे ला। क्या तर्क दिया, नीचे क्यों लाया? नीचे यूँ लाया कि ये तोड़ फोड़ करने की वजह से, कि भाई मूर्तियाँ खंडित करते थे, मंदिर तोड़ते थे, तो इस वजह से यहाँ बालाजी की मूर्ति निकल गई थी, ये स्थान बन गया था, तो यहाँ ला करके उनकी प्रतिष्ठा करा दी। यहाँ भी जिंदा समाधि है। अच्छा, फिर गणेश जी की मूर्ति ऊपर कैसे रही? ये ऊपर चट्टान में फिक्स है, ये पहाड़ फोड़ के निकली है। दाएं सूंड के गणेश जी हैं ये। तो इस तरह का मतलब ये कुछ स्पेशल अलग क्या है इसमें? स्पेशल यही है कि इनकी दाई सूंड है। अच्छा, और जगह नहीं होती दाई? हाँ, बहुत कम होती, मुश्किल मिलती है। यहाँ पर दाई सूंड के गणेश जी हैं। बताइए अपना। मेरा नाम पद्मा गोरामा है, मैं पास के ही क्षेत्र से टोंक से हूँ और ये गणेश जी का प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे दर्शक पूजा के लिए आते हैं और जैसे गणेश चतुर्थी का जो उत्सव होगा उसके लिए यहाँ पे तैयारियाँ चल रही है और हम गणेश जी को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। बहुत दिनों से मंदिर को लेकर क्या खासियत है, क्या सुना है आपने अपने बड़े बूढ़ों से? ये प्राचीन है, बहुत पुराना मंदिर है, इसकी मान्यता बहुत है। और ये चमत्कारी मंदिर भी है, इसमें अपनी आस्था होती है जो है ना पूरी हो जाती है। काफ़ी पुराना है ना ये मंदिर। इनकी एक तो दाएं सूंड की वजह से और काफ़ी श्रद्धालुओं का यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है कि यहाँ अब बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके कोई पीड़ाएं होती है, वो सब गणेश जी महाराज हल लेते हैं।
यहाँ पर जो ये तबारे बताए जाते हैं, ये किस तरह का, इनका क्या इतिहास है? लोग कहते हैं कि ये फांसीगर था, तो ये फांसीगर कैसे, मतलब किस तरह से? ये फांसीगर नहीं था, ये हमारे पूर्वजों ने यहाँ मठ की स्थापना की थी। ये 10 नाम गोस्वामियों का मठ है, जिसमें इन्होंने, हमारे पूर्वजों ने तबारे बनवाए और नवाब साहब को इनको टैक्स दिया, वो सब इतिहास है इसका। तो किस तरह से ये यहाँ पर इसका जैसे नाम का करण हो गया, फांसीगर हो गया, ये कैसे हो गया? ये फांसीगर वगैरह ये लोग बाग अफवाह उड़ा रहे हैं। बाकी इसका इतिहास जो है ये मठ के रूप में है। मठ था जी। लोगों की किस तरह से आस्था है मंदिर को लेकर? बहुत बढ़िया आस्था है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है और काफ़ी श्रद्धालु आते रहते हैं। मंदिर के इतिहास को लेकर बताया जाए तो किस तरह का इतिहास यहाँ का है, कैसे मंदिर की यहाँ स्थापना हुई है और कैसे लोगों का जुड़ाव यहाँ से हुआ है? ये मंदिर की स्थापना नहीं है, ये मठ की स्थापना है। यहाँ मतलब बसंतपुरी जी ने धूना लगा करके गणेश जी की स्थापना करवाई थी और सूरज श्री दयालपुरी जी ने काल भैरव की स्थापना करवाई थी। और ये जो तबारे बने हुए हैं इनको सूरजपुरी जी ने, हमारे पूर्वज थे जिन्होंने बनवाया था, नवाब के राजा महाराजाओं के द्वारा, जिसका टैक्स पे किया गया था। और आज भी इसमें नवाब के टाइम पे जो भूमियाँ थी मंदिर की, उसका टैक्स लिया गया था, जिसका टैक्स हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया था मठों का। खबर अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे से है, जहां शनिवार को गणेश चतुर्थी का पर्व बड़ी श्रद्धा व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कस्बे के गणेश पोल स्थित रिद्धि सिद्धि विनायक मंदिर को आकर्षक फूलों व रोशनी से सजाया गया। मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर में गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों की गूंज रही। वहीं बड़ा गणपति मंदिर को आकर्षक फूलों से विशेष श्रृंगार किया गया। कस्बे के चौपड़ बाजार से विशेष रोशनी व सजावट की गई, जो श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। वहीं शाम को गणेश चतुर्थी पर शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि ठिकाना गंगा बाग से प्रारंभ हुई। शोभा यात्रा मेला का चौराहा, अवधूत आश्रम, गोल सर्किल, चौपड़ बाजार होते हुए गणेश पोल पहुंची। शोभा यात्रा में आकर्षक कलाबाजी, बैंड बाजा, ढोलक सहित अनेक झांकियों का प्रदर्शन किया गया। राजगढ़ से राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। सुबह की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।